इसमें मैं पीसीबी को भी कसूरवार कहूंगा। और यार बंदा कवर्स तो खरीद के रखता है, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम्स में आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं और 1-2 लाख के कवर्स ही खरीद, ग्राउंड फुल दबरा था, इतना पानी सर आ गया हुआ था। पानी क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जिसे कहते हैं पैसे ही नहीं है कि हम जिसे कहते हैं कवर खरीद पाए। लेकिन जय शाह को 15 वोट मिले हैं, 16 में से 15 वोट जय शाह को मिल गए हैं, तो फिर तो जय शाह ने चेयरमैन बनना ही था। एक वोट जो नहीं मिला वो कौन सा था आपको मालूम है? वो पीसीबी का वोट था। उल्ट हो गया कि जो टीम जिसके घर में मैच है वो लगा हुआ, ये पिच ऐसी है, पिच वैसी है, वो असिस्टेंट कोच आ रहा है तो वो भी यही, नसीम आ रहा है बॉलिंग करने के लिए वो भी यही, बाकी कुछ भी। इतनी ज्यादा एम्बैरसमेंट है, अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। पहले तो कुदरत का निजाम पाकिस्तान का साथ देता होता था, अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। वो भी कह रहा है कि नहीं यार ये टीम ही सही नहीं है, हम इनका साथ क्यों दें। लेकिन इसमें मैं पीसीबी को भी कसूरवार कहूंगा। और यार बंदा कवर्स तो खरीद के रखता है, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम्स में आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं और 1-2 लाख के कवर्स ही खरीद लो। लंका से सीखो। जब आपको पता है कि बारिशों के सीजन के अंदर आपने मैच करवाया हुआ है, आपके अपने होम के अंदर मैच है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुश्किल से 4 कवर ग्राउंड के अंदर होंगे, आधे से ज्यादा ग्राउंड जो है वो खाली पड़ा हुआ है। फिर जो पैचेस है वो फुल भर गए हैं, ग्राउंड के कुछ कुछ हिस्सों में पानी जमा हुआ है। अब आप खुद सोचें श्रीलंका के अंदर कितनी बारिशें होती हैं, लेकिन मैच वहां पे शुरू हो है, जैसे बारिश रुकती है मैच शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी ग्राउंड को कवर कर देते हैं। यहाँ पे वो निजाम ही नहीं है। यहाँ पे जिसको कहते हैं ना ग्राउंड को फुल ये लोग निचोड़ देते हैं, गीला करवा देते हैं कि ग्राउंड किसी तरीके से गीला हो जाए। यहाँ पे इनकी ये सोच होती है। जब आपकी ये सोच रहेगी कि ग्राउंड जिसको कहते हैं गीला हो जाए, तो फिर तो ग्राउंड पे आप मैच नहीं ना खेल सकते। आपको जरूरी है, ये हर मुल्क के लिए जरूरी है कि श्रीलंका को कॉपी करे। भाई साहब कवर्स इतने खरीदो कि एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना ग्राउंड पूरा कवर हो जाए, कि बारिश रुके, एटलीस्ट एक सेशन तो हो जाता ना। अगर आज पूरे कवर होते, फुल कवर लगे होते ग्राउंड के अंदर, तो एटलीस्ट हमें टी के बाद मैच देखने को तो मिल जाता ना, एटलीस्ट एक सेशन ही हो जाता। एक सेशन ही बड़ा मैटर करता होता है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अभी क्या मतलब एक भी नहीं बजा, अभी पाकिस्तान में एक भी नहीं बजा, पूरे 12 बजे की इंस्पेक्शन के बाद 12:20 पे इन्होंने कह दिया कि कॉल्ड ऑफ। 5 घंटे पड़े हुए उन्होंने फैसला कर लिया कॉल्ड ऑफ। क्यों किया? क्योंकि ग्राउंड का बेड़ा गर्क हो गया था। बारिश रुक भी जाती तो जिसको कहते हैं मैच ना शुरू होता। ग्राउंड फुल दबरा था, इतना पानी सर आ गया हुआ था। पानी क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जिसको कहते हैं पैसे ही नहीं है कि हम जिसको कहते हैं कवर खरीद पाए। कवर खरीदते तो जिसको कहते हैं ना कुछ होता ना, कवर आपने खरीदे नहीं हुए। स्टेडियम में आपके सिर्फ 4 कवर लगे हुए हैं, यही आपने जिसको कहते हैं ना पूरे स्टेडियम में कवर लगाए होते तो ये वाला हमें जिसको कहते हैं ना एम्बैरसमेंट का सामना ना करना पड़ता। अब बारिश को तो कोई ना रोक सकता, तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। ये भी बात हो सकती है जनाब के मतलब के प्लेयर्स खुद भी ना चाह रहे हो खेलना, प्लेयर्स तो बच रहे होंगे, लेकिन बात बताऊं क्या है, ये पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है। ये पाकिस्तान का आखिरी मौका है, जीतना तो अभी जीत लो, आगे फिर जीत नहीं मिलनी। अपने घर के अंदर जीतना तो इससे बेहतर सीरीज क्या होनी थी, लेकिन इन्होंने वो भी बेड़ा गर्क करवा के रख दिया। मैच हार गए, ऊपर से अगला मैच अब ड्रॉ होता नजर आ रहा है। इनसे तो मुशफिकुर रहीम ही नहीं आउट होना, वही 2 दिन खेल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी टीम जाकर खेलने को राज़ी नहीं है, लेकिन अब जैसे कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो थोड़ा सा वो लाइक माइंडेड लोग आ गए हैं। जैसे पाकिस्तानी हैं वैसे वो भी आ गए हैं, कह सकते हैं आप आतंकवादी टाइप के जाहिल सोच वाले लोग। तो बांग्लादेश टीम जो है वो पाकिस्तान में खेलने गई है टेस्ट मैच। तो दोस्तों, एक टेस्ट मैच के दौरान क्या वाक़या हुआ कि वहाँ पर बारिश होने लगी बहुत तेज़। तो जनरली क्या होता है, ग्राउंड स्टाफ पिच को ढक देता है कवर से और ग्राउंड को भी ढकने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है, लेकिन पिच को तो डेफिनेटली ढका जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास कवर्स तक नहीं थे पिच को ढकने के लिए। तो परिणाम ये हुआ कि बारिश के बाद अगर मैच हो भी सकता था तो वो कैंसिल कर दिया गया। अब इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। आइए देखते हैं उनका क्या रोना है इस पर। अब आप देखो ना, 4 दिन का टेस्ट मैच है, 2.5 दिन तो उन्होंने खुद बल्लेबाजी कर लेनी है, और नहीं तो क्या। अब ये 4 दिन के अंदर ये रिजल्ट के लिए नहीं खेलेंगे, ये ड्रॉ के लिए खेलेंगे, साफ दिखेगा, और सीरीज ये लोग हार जाएंगे। कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी, बांग्लादेश से मैच भी हार और पहली दफा सीरीज भी हार गए।
एग्जैक्टली बांग्लादेश जीता हुआ नजर आ रहा है सीरीज को ये वाली। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। आपने मैच यहाँ पे रखा हुआ है, मैच पता नहीं कैसे होगा, ये समझ से बाहर है, क्योंकि ग्राउंड का बुरा हाल है, कल फिर बारिश है, कल का दिन भी इन्होंने ज़ाया करवा देना है। एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट, ये फैसला कर चुके हुए, जहां तक मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हम तो WTC का फाइनल नहीं खेल सकते, तो बस जो टेस्ट सीरीज है इनको जिसको कहते हैं ना अपने पुराने तरीके से खेलो। अगर इनकी ये सोच है तो फिर इस टीम को पूरी की पूरी को जिसको कहते हैं ना, इनको बाहर मुल्क बदर कर देना चाहिए, इनको मुल्क से निकाल देना चाहिए। अगर इनकी ये सोच है कि हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल सकते, इससे बेहतर है कि जो सीरीज है इनको बस जिसको कहते हैं ना गुजारा करने के लिए खेलो। ये इंतहाई एम्बैरेसमेंट का मुकाम है हमारे लिए कि अगर हम ये सोच रखते हैं। आज ही का तो दिन था जिस दिन बाबर आजम ने फॉर्म में आना था, आज ही तो वो दिन था, तो वो दिन भी जिसको कहते हैं ना निकल गया। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ना सही ट्रैक पे नहीं चल रही और अब तो खिलाड़ी राशिद लतीफ है। राशिद लतीफ ये कहते हैं कि जो जे शाह जो अब ICC के चेयरमैन बने, इतने आराम सुकून के साथ बन गए, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, PCB ने भी कोई एतराज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि BCCI और PCB के दरमियान डील हुई है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और BCCI ने PCB की डिमांड मानी है, और BCCI ये मान चुका है कि हम जो है अपनी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजेंगे। उन्होंने बोला कि 50% ये चीज जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। अब ये बात राशिद लतीफ क्यों कह रहे हैं आपको मालूम है? वो इसलिए कह रहे हैं कि जे शाह बिला मुकाबला जो है ICC के चेयरमैन बन गए। भाई साहब, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, PCB को भी कोई एतराज नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि PCB और BCCI के दरमियान मामलात जो है वो सेटल हो चुके हैं। लेकिन भाई हकीकत ये नहीं है। राशिद लतीफ, मुझे नहीं मालूम है उन्होंने ऐसी छुस क्यों छोड़ी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है चेयरमैन बनने के लिए 9 वोट चाहिए थे, ठीक है। जे शाह को 9 वोट मिल जाते ना, जे शाह ने चेयरमैन बन जाना था, लेकिन जे शाह को 15 वोट मिले हैं। 16 में से 15 वोट जे शाह को मिल गए हैं, तो फिर तो जे शाह ने चेयरमैन बनना ही था। एक वोट जो नहीं मिला वो कौन सा था आपको मालूम है? वो PCB का वोट था। PCB ने जे शाह के हक में वोट देने से इनकार कर दिया था कि भाई हम नहीं चाहते कि जे शाह ICC के चेयरमैन बने। अब यहां पर मुकाबले वाली बात क्या थी कि जो बंदा एतराज करता वो खुद खड़ा हो जाता। अगर मोहसिन नकवी को एतराज था, मोहसिन नकवी कहते मैं इलेक्शन लड़ूंगा भाई साहब, मुझे वोट दो, मैं भी चेयरमैन बनना चाहता हूं। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी को या जो भी कोई और बनना चाह रहा था, और उन्होंने जो है वो मुकाबले में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था यार 15 वोट तो जे शाह ले चुके हैं, हम बनेंगे भी, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, यानी कि जे शाह से हम जीत ही नहीं सकते, तो हमारा खड़े होने का मकसद क्या है? बात सारी इतनी है। इसलिए किसी ने भी जे शाह के सामने खड़े होने की जरूरत ही नहीं की है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शिकस्त होगी। शिकस्त की जो जिल्लत से बचने से अच्छा, जिल्लत उठाने से अच्छा ये है कि हम जो है वो जे शाह के मुकाबले में खड़े ही ना हो। तो इसलिए जे शाह बिला मुकाबला ICC के चेयरमैन बन गए, और PCB के वोट ना देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसका यह मतलब नहीं है कि जे शाह ICC के चेयरमैन बन गए और PCB ने कोई एतराज नहीं किया। एक वोट उनको नहीं मिला और वो PCB का वोट था। बाकी सारे जो बोर्ड्स है ना, उन्होंने जे शाह के हक में वोट दिया कि हम चाहते हैं कि जे शाह ICC के चेयरमैन बन जाए, लेकिन PCB ने वोट दिया ही नहीं था। PCB की मुखालफत के बावजूद जे शाह जो ICC के चेयरमैन बने, ठीक है। तो ये राशिद लतीफ, मुझे नहीं मालूम है उन्हें किसने ये सब बता दिया है, लेकिन ये जो 50% की बात है ना कि 50% तो इंडिया ने फैसला किया हुआ है, वो तो हमें सामने नजर आ रहा है कि 50-50 ही है ना। उल्ट हो गया कि जो टीम जिसकी घर में मैच है वो लगा हुआ ये पिच ऐसी है, पिच वैसी है, वो असिस्टेंट कोच आ रहा है तो वो भी यही, नसीम आ रहा है बॉलिंग करने के लिए वो भी यही, बाकी कुछ भी कोई भी आ रहा है वो पूरा फोकस पिच पे पिच पे पिच पे। विजिटिंग साइड जो है वो एक जुमला नहीं कह रहे उस पे है। ये कोई बात, ये नए नए काम करते हैं, जो काम हमने बड़े कम सोचे हुए देखे हुए वो वाले काम ये करते हैं ये। तो जो विजिटिंग साइड है वो इत्मीनान से अपना काम पूरे का पूरा वो कर रही है, उसको कोई इतनी परवाह नहीं है कि हाँ जी ये क्या है ये वो। खुद ही पिच बनाई है
और खुद ही लगे हुए हैं कि हाँ जी पिच ऐसी हो गई है तो पिच वैसी हो गई है। जो मैंने आपसे बात की है, आप बताइए लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ कि होम साइड जो है वो पिच पे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है बजाय कि विजिटिंग साइड के? कभी सुना आपने? मतलब लास्ट टाइम ये वाला नहीं, इंग्लैंड, अब इस दफा तो इंडिया ने बड़ी अच्छी बैलेंस पिचेस थी, हेल्प फॉर द बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स और फॉर द बैट्समैन। जो अपने आप को अच्छा अप्लाई कर रहा था वो रन्स भी कर रहा था, वो विकेटें भी ले रहा था, और वो स्पिन बॉलर्स भी आउट कर रहे थे। जायसवाल ही वाज अमेजिंग, उन्हीं पिचेस पे उसने कमाल कर दिया, बाकियों के भी अच्छे खासे रन आए हैं। और इंग्लैंड की तरफ से भी जो अच्छा खेला, जिसने अप्लाई किया अपने आप को, उसके भी रन आए हैं। बॉलर्स में भी ऐसा है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी बड़ी बेहतरीन पिचेस बनी है। हाँ, जैसे लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आया था पहला मैच हारने के बाद, इंडिया ने वो जो पिचेस बनाई, 2-2 ढाई-ढाई दिन में मैच खत्म हो रहा था। तो आपको जो मैं बात कह रहा हूं वो समझ आ रही है? इंग्लैंड वाले टीम या उनके माइकल वॉन या इधर उधर के, उन्होंने शोर मचाया कि ये इंडिया कैसी पिचेस बना रहा है। कभी आपने यह भी सुना है कि होम टीम यानी इंडिया खुद ही कहना शुरू हो जाए कि हाँ जी ये कैसी पिचेस हैं जी, ऐसी है वैसी है, ब्लेम पिच को अपने मुल्क में खेलते हुए? कभी नहीं आप सुनेंगे। कभी इंग्लैंड अपने मुल्क में मैच खेलते हुए नहीं बोलेगा जी ये पिच ऐसी होगी है वैसी होगी है। ऑस्ट्रेलिया कभी ऐसे नहीं बोलेगा। बाकी जो साउथ अफ्रीका वैसी हो गई, ये ज्यादातर वो टीमें बात करती हैं जो आपके घर में खेलने आती हैं। लेकिन यहां तो पूरे का पूरा हिसाब ही उल्टा हुआ हुआ। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, वो 150 की स्पीड भी निकाल गए, उनकी लाइन और लेंथ भी बेहतर थी, वो बॉलिंग भी शानदार कर गए। यहां पे ये पिच का भी रोना रोते रहे, मैच भी हार गए, मैच भी हार गए। तो ये इनका जो हिसाब किताब है, ये अजीब और गरीब किस्म की ये एग्जाम्पल प्रेसिडेंट सेट करते हैं जो कि आपको देखने को भी नहीं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।